नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। बालाघाट के स्ट्रांग रूम में पोस्टल बैलेट पेपर के बंडल बनाने का वीडियो सामने आने के बाद मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने जहां हार के डर से भाजपा पर अधिकारियों के जरिए हेराफेरी का आरोप लगाया है, वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी अधिकारियों को चेतावनी दी है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस चुनाव में हार देखकर अधिकारियों पर अपना रौब दिखाने लगी है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं बैलेट पर बवाल। कांग्रेस ने बालाघाट मामले को उठाते हुए निर्वाचन आयोग से जांच की मांग की है और आरोप लगाया है कि अधिकारियों की मिलीभगत बीजेपी के साथ है। इस मामले पर कांग्रेस के चुनाव कार्य प्रभारी जेपी धनोपिया ने कहा है कि यह सब काम बीजेपी के इशारों पर हो रहा है। मध्य प्रदेश में कर्मचारी बीजेपी सरकार से नाराज हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम के चलते कांग्रेस की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। पोस्टल बैलेट से कर्मचारियों ने ही वोटिंग की है, लिहाजा हमें उम्मीद है कि यह कांग्रेस के पक्ष में हुई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इससे बीजेपी घबरा गई है और बीजेपी के इशारों पर ही बालाघाट कलेक्टर ने स्ट्रांग रूम खुलवाकर पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ की है। उन्होंने कहा है कि हमने निर्वाचन आयोग में इसकी शिकायत की है। इस मामले में जांच की जाए और बालाघाट कलेक्टर को हटाया जाए। सुनिए क्या कुछ कहा। कुछ कर्मचारी पोस्टल बैलेट पेपर को जमा रहे थे, क्या कर रहे थे, उसके बाद कार्रवाई भी हुई, तो क्या है वो पूरा मामला? बालाघाट में कल स्ट्रांग रूम में जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनके द्वारा जो विभिन्न विधानसभा हैं बालाघाट के, उनके पोस्टल बैलेट्स की छटनी का काम किया गया। सभी पोस्टल बैलेट्स जो मिक्स थे उनको अलग अलग किया गया। जैसे बैहर विधानसभा के पोस्टल बैलेट को अलग किया, लांजी का अलग किया, कटंगी का अलग किया, और इस प्रकार से जो सेग्रीगेशन के बाद जो सारे पोस्टल बैलेट्स हैं उनको फिर एक थैले में रख करके अलग अलग थैले बनाए गए उसके, और उसको फिर स्टील के ट्रंक में बंद किया गया और फिर पोस्टल बैलेट को बंद करके स्ट्रांग रूम को सील किया गया। ये सारी कार्रवाई वहाँ पे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुई। उसके सीसीटीवी फुटेज हैं, कवरेज है, सारा कुछ है। वहाँ कांग्रेस के भी प्रतिनिधि उपस्थित थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि उपस्थित थे, और ये सारी कार्रवाई उनकी उपस्थिति में वहाँ पे जो ARO थे और जो कर्मचारी थे उनके द्वारा की गई। कोई भी पोस्टल बैलेट को खोला नहीं गया, कोई भी पोस्टल बैलेट की गिनती नहीं हुई। सिर्फ जो प्राप्त पोस्टल बैलेट वहाँ रखे थे उनको विधानसभावार जमाए गए। जो वीडियो है अभी हाल ही में उन्होंने जिस प्रकार से बालाघाट की घटना को अनैतिक रूप से महिमा मंडन करने की कोशिश की, उसमें जो है निर्वाचन आयोग पर उंगली उठाने की कोशिश की, ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय और शर्मनाक बात है। जैसा कि सभी जानते हैं कि पूरे प्रदेश में इस वक्त आचार संहिता लगी हुई है और निर्वाचन आयोग के जितने भी अधिकारी हैं वो अपनी कर्म निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में उनके काम पर उंगली उठाना कहीं ना कहीं देश के संविधान पर, देश के कानून पर उंगली उठाना, और इस तरीके की बातें कांग्रेस को शोभा नहीं देती। बालाघाट में किया गया है तो बालाघाट ही नहीं, बालाघाट में किया, भिंड में तो कुछ ही नहीं किया। जबकि हम देख चुके जहाँ अब खुल गया, वीडियो भी दिखा दिया। हमारे यहाँ भी कुछ मत पत्र हमारे लाहौर के पता ही नहीं थे। कलेक्टर को भी जानकारी, जब मैंने पूछा कहाँ है तो वो बताने से बोले मालूम करती हैं। सहायक निर्वाचन अधिकारी SDM लाहौर से बात की तो उन्होंने कहा पता करता हूँ कहाँ रखे गए। जब काफी तलाश हुई तो पता चला कि ITI कॉलेज के एक रूम में रखे गए, जहाँ न कोई सुरक्षा थी न कोई, और उनमें भी कई मतपत्र जो है लिफाफे बंद करके दिए गए थे, उनको भी खुला पाया गया। तो विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले बालाघाट में सोमवार को स्ट्रांग रूम में पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ का कथित वीडियो सामने आया। इसमें कुछ कर्मचारी पोस्टल बैलेट को इकट्ठा करते दिख रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने नोडल अधिकारी हिम्मत सिंह को निलंबित कर दिया है। जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। बाद में स्थानीय नेताओं ने कहा कि उन्हें पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ करने की गलतफहमी हुई थी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। योगेश गुप्ता बीजेपी प्रवक्ता, राम पांडे जी कांग्रेस प्रवक्ता, AL द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम योगेश गुप्ता जी से करेंगे। यह बालाघाट से वीडियो जो आया है इस पर राजनीति गरमाई हुई है। आखिर वास्तव में बीजेपी
क्या कह रही है इस मामले में? दरअसल बात यह है कि कांग्रेस पार्टी बार हो चुका है देश की लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना और सवालिया निशान लगाना, और सवालिया निशान पर भारतीय जनता पार्टी को मुखरता से कोसना। ये कांग्रेस पार्टी की आदत में शुमार हो चुका है। ये पिछले 8-10 वर्षों से हम लगातार देखते आ रहे हैं। जिन संवैधानिक संस्थाओं पर देशवासियों को, सभी राजनीतिक दलों को भरोसा है, चाहे निर्वाचन आयोग हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या अन्य लोकतांत्रिक संस्थाएं, सबकी पर कांग्रेस पार्टी लगातार उंगली उठाती रही है। रही बात बालाघाट की, जो घटनाक्रम घटित हुआ है, वहां के एसडीएम के बयान के अनुसार वो एक रूटीन प्रोसेस था। बालाघाट के अंतर्गत जितनी भी विधानसभाएं हैं उनके पोस्टल बैलेट 50-50 के बंडल में एकत्रित किए जा रहे थे और उनको विधानसभा वार जमाया जा रहा था, और उसमें दोनों राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। सीसीटीवी कैमराज में रिकॉर्डिंग है उसकी। सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए वहां के अधिकारियों ने ये काम किया है, और जो कांग्रेस पार्टी के लोकल लीडरशिप थी उसने इस बात को स्वीकार भी किया है कि गलती से हमसे गलती हो गई, और सभी नियमों का पालन करते हुए हमारी देखरेख में ये काम अंजाम दिया गया है, और उन्होंने उस पत्र पर हस्ताक्षर भी किए हुए हैं। अब कांग्रेस पार्टी के जो भोपाल में बैठे हुए दिग्गज नेता जो झूठ बोलने में माहिर है, वो उन लोगों पर दबाव बनाए हुए और आरोपित कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि दबाव में बयान बदलवाए गए हमारे कार्यकर्ताओं को, क्योंकि इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की ना कोई नीति है ना कोई रीति। चलिए ठीक है, राम पांडे जी आपका क्या कुछ कहना है? एक ही बात कहनी है कि भारतीय जनता पार्टी सफेद झूठ बोलती है और भाजपा के प्रवक्ता भी सफेद झूठ बोल रहे हैं। कुछ दिन पहले ये कांग्रेस में थे तो थोड़ा बहुत सच बोलते थे, अब वहां चले गए तो वहां झूठ बोलना ही पड़ेगा इनको। अब एक एक चीज आप देखिए, कलेक्टर क्या कह रहे थे पहले कि कांग्रेस को कुछ कंफ्यूजन है, फिर कहते हैं सब कुछ प्रोसेस के अंतर्गत हुआ, और उसके बाद कहते हैं मुझे तो जानकारी नहीं है। भाई पहले आप कह रहे हैं प्रोसेस के अंतर्गत हुआ, कांग्रेस को कुछ कंफ्यूजन है, और उसके बाद कहते हैं मुझे जानकारी नहीं है, और उसके बाद फिर नोडल अधिकारी को सस्पेंड करते हैं। और जहां तक ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात करते हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वहां जाकर इनको रंगे हाथों पकड़ा। ये मतपत्रों में हेराफेरी कर रहे थे, मतपत्रों को वहां से ले जाना चाह रहे थे, जो कि सरकारी कर्मचारियों ने 100% वोट कांग्रेस को दिया है। तो इनको डर था कि ये चुनाव हम हार सकते हैं, क्योंकि बालाघाट का पिछला चुनाव ये मात्र 2000 के आसपास जीते थे। तो ये चुनाव हार रहे, तो चुनाव हारने के कारण इन्होंने ये कृत्य किया। और ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं कि साइन किए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इनको चोरी करते हुए पकड़ा। जब बाद में स्ट्रांग रूम बंद हुआ है तब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर किए कि हाँ हमारे सामने स्ट्रांग रूम को बंद किया गया है। स्ट्रांग रूम खोला गया है तब कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात नहीं हुई है। स्ट्रांग रूम खोला गया है तब कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हस्ताक्षर नहीं है। जब चोरी पकड़ ली गई है, चोर पकड़ लिए गए, उसके बाद यह कार्रवाई जब हुई है इसको बंद करने की, तो बंद करते समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर किए कि हाँ ये सब कुछ हमारे सामने बंद कर दिया गया है। और ये पहली घटना नहीं है, जब चुनाव चल रहा था तब भी मतदान वाले दिन भी गड़बड़ी करने की हर जगह कोशिश की गई। दिमनी में गोलियां चली थी, भिंड में हेराफेरी करने की कोशिश की गई थी, खजुराहो में एक हमारे कार्यकर्ता की हत्या हो गई थी। सब जगह इन्होंने गड़बड़ी करने का पूरी तरह से प्रयास किया गया था। अब एक बात बताइए, मान लिया जाए कि इन्होंने नियम के तहत खोला था, तो नियम क्या एक ही जिले में होता है? बाकी 52 जिलों में नियम क्यों नहीं? ग्वालियर, भिंड, मुरैना, भोपाल, जौन, इंदौर, ये क्या जिले नहीं है? यहाँ क्यों नहीं खोला गया? यहाँ क्यों नहीं चोरी करने की प्रयास की गई? या यहाँ चोरी की तो हो सकता है हम लोगों ने ना पकड़ ली, और सीसीटीवी भी कैमरे में सब आ रहा है, तो आप सीसीटीवी कैमरे उपलब्ध कराइए जनता को, सबको बताइए कि सीसीटीवी कैमरे में ये चीजें आई हुई है। आप सीसीटीवी कैमरे क्यों छुपा रहे हैं? ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। एल द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, इस मामले पर आपका क्या नजरिया है? देखिए, निश्चित तौर पर जो ये वीडियो सामने आया है बड़ा ही चिंताजनक वीडियो है कि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि वह अपना मतदान उन्होंने किया है और देश की रक्षा के लिए और लोकतंत्र के चुनाव के लिए उन्होंने अपना
मत एक अच्छे व्यक्ति को, एक अच्छे राजनीतिक दल को उन्होंने चुना है। लेकिन जब इस प्रकार के वीडियो आते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा लोकतंत्र को चोट पहुंचाने वाले वीडियो लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा इस वीडियो में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं या जो कर्मचारी देखे गए हैं वो निश्चित तौर पर पकड़े गए हैं, और उसके बावजूद भी वो वहां के कार्यकर्ताओं से बहस कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं नहीं ये प्रोसेस से हो रहा है। अरे प्रोसेस से हो रहा है तो आप वहां पे पत्रकारों को बुलाते, आप राजनीतिक दलों को वहां बुलाते और उनको प्रोसेस से कराते, कोई मना तो कर नहीं रहा है, और उसके सामने ये सब प्रक्रिया हो जाती। लेकिन जब आपकी चीजें दिखी, सामने समझ में आ गई, पकड़ा गया, तब आप उसको बोलते हैं प्रोसेस से हो रहा है। दूसरी ओर जब अभी मैं मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था, बयान देख रहा था, तो कलेक्टर ने भी इसमें संज्ञान लिया है। मतलब कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ घालमेल तो हो रहा था। अगर इकट्ठा भी कर रहे हैं, एक जगह रख भी रहे हैं, तो आपको वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बुलाना था और वहां के स्थानीय पत्रकारों को बुला करके आपको 1 to 1 के हिसाब से जो होता है वहां बैठा के। मैं जानना चाहूंगा एल द्विवेदी जी कि वास्तव में जो स्ट्रांग रूम में ये सारे मतपत्र रखे गए थे और उसके बाद सील हुआ होगा, तो स्ट्रांग रूम तो उसके बाद अब जिस दिन मतगणना होती है उस दिन खोला जाना चाहिए था। इससे पहले खोलने का क्या उचित है? क्या कोई नियम है क्या कि पहले खोल करके विधानसभावार मतपत्रों को कलेक्ट कर लिया जाए? अगर यही करना है तो फिर वहां बैलेट के लिए काउंटिंग टेबल लगाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत जायज है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है देवेंद्र जी कि शायद ये वह मतपत्र होंगे जो डाक मतपत्र होते हैं, तो वो कई जगह से कलेक्ट होकर आते हैं, फिर एक जगह उनको इसको रखा जाता है। लेकिन बात ये आती है कि चुनाव जब इतने दिन बीत गए हैं और ये मतपत्र जब इकट्ठे हो गए थे एक जगह, भले वे किसी भी एक रूम में रखे हुए थे, तो उसको वितरित करने की या उसको छाटने की किसने अनुमति दी वहां पर कि आप इसको अलग अलग रखिए? अगर वो एक आवश्यकता क्यों पड़ी? और एक ही जिले के लिए, और एक ही जिले के लिए क्यों? और जी, राम पांडे जी का सवाल बिल्कुल ही सही था। ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। योगेश गुप्ता जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। सवाल यह है कि आपकी बात हम मान लेते हैं कि सब कुछ नियमानुरूप हुआ, बीजेपी कह रही है नियमानुरूप हुआ, चलिए प्रशासन कह रहा है नियमानुरूप हुआ, चुनाव आयोग कह रहा है नियमानुरूप हुआ, तो सस्पेंशन किस बात की? नोडल अधिकारी को सस्पेंड किस बात के लिए किया गया? देखिए देवेंद्र जी, मेरी बात मत मानिए आप। मैं वही कह रहा हूं जो प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से जो जानकारी हम तक आई है, और प्रशासनिक अमले आप ही के अभी रिपोर्टिंग में दिखाया गया है कि इस प्रकार की कोई अवैधानिक कृत्य नहीं किया गया जिस प्रकार का कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है। आपने ध्यान से सुना नहीं तब, ये हम नहीं कह रहे। तो है। ये मैं क्या कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं? जी, ये हम नहीं कह रहे। मैंने कहा आप कह रहे हैं। जी जी, अरे आप क्यों घबरा रहे हैं साहब? थोड़ा नहीं, मैं घबरा नहीं रहा हूं सर, हम अपने सवाल का जवाब आपसे ले रहे हैं और आप कहीं दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, तो हम उधर नहीं जाएंगे। कहीं नहीं ले जा रहा हूँ। हाँ जी, मैं आपको वहीं लेके जा रहा हूँ जहाँ ये घटनाक्रम घटित हुआ है। चलिए ठीक है ना? तो देखिए, वहाँ के जो अधिकारी आपकी रिपोर्टिंग में जो दिखाया अभी, आपने भी रिपोर्टिंग दिखाई, उसी में दिखाया कि जनप्रतिनिधियों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी उपस्थिति में, उनकी सहमति से विधानसभाओं के बंडल एकत्रित किए गए, खोला एक भी नहीं गया, और वो विधानसभा वाइस जमा के एजेंट उसको लॉकअप में रख दिया। ये नियम सम्मत है? नियम सम्मत है? आप बताइए ना, मैं नहीं जानता, आप बताइए नियम सम्मत है ये? स्ट्रांग रूम जब सील हो जाए उसके बाद से इसे खोलना और उसे छेड़छाड़ करना नियम सम्मत है? नहीं, ये प्रश्न आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं जी। ये प्रश्न आपको पूछना चाहिए चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग जो सही प्रश्न मैंने पूछा है, नहीं, जो सही प्रश्न मैंने पूछा उसका जवाब दीजिए आप। नहीं, योगेश गुप्ता जी, देखिए अब आप अपने शब्द मेरे मुंह में डाल रहे हैं। नहीं, आप अपने उत्तर मेरे मुंह में डाल रहे हैं, आप अपने उत्तर मेरे मुंह में डाल रहे हैं। आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए कि सब चीज सही है। नहीं, बीजेपी कह रही है ना सब चीज सही है, बीजेपी कह रही है ना, आप कह रहे हैं ना सब चीज सही है, सब चीज ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। हम देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर, संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा करने वाले लोग। हाँ, तो भरोसा कीजिए। हम कभी भी संवैधानिक संस्थाओं पर, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर कभी उंगली नहीं उठाई। नहीं तो सर देखिए, हम छत्तीसगढ़ में, एक मिनट सुनिए, मैं आपका कंफ्यूजन दूर करता हूँ। दूर कीजिए। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हमारी सरकार नहीं है, ठीक है ना? एग्री? वहां पर भी मतदान हुआ,
एक भी आरोप भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता या पदाधिकारी ने इस प्रकार का लगाया कि छत्तीसगढ़ में ये हुआ और राजस्थान में ये हुआ? छत्तीसगढ़ से जो कोई ऐसा हुआ वीडियो वहाँ आया? मंजूर है। हमें बताइए, हम तो छत्तीसगढ़ 3 से कोई तारीख का ऐसा इंतजार वीडियो कर रहे आया? हैं। आप बताइए। हम 3 तारीख आए भी होंगे तो भी नहीं आपकी नॉलेज में है। आपके नॉलेज में आपकी हो तो नॉलेज दिखा में नहीं, दीजिए। ऐसा नहीं कि नहीं आए होंगे। योगेश गुप्ता जी, आप देखिए, वहाँ भी सम्मानित वहाँ भी जी प्रवक्ता EVM हैं। अलग जगह पाई गई है, वहाँ भी पोस्टल बैलेट अलग अलग जगह रखे गए हैं। बहुत बड़ी स्टेट है राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी। तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का हमें संवैधानिक एक प्रथाओं जवाब में दे दीजिए सर। भरोसा नहीं है। हम बहुत डीप नहीं जाना चाहते आपकी तरह, आप बहुत अनुभवी ये हैं, हम मानते हैं आपकी बात, हम सारी मानते हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि हम आगे जाएं। राम पांडे जी भी इंतजार में हैं। आप ये जवाब दे दीजिए कि जब सब सही हुआ है तो नोडल अधिकारी को सस्पेंड किस बात के लिए किया गया? इस बात का जवाब भी आपको वहाँ के कलेक्टर महोदय से, जिलाध्यक्ष महोदय से या निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से, नोडल ऑफिसर से पूछना चाहिए। आप भी सहमत हैं ना? अभी मैं अपनी पार्टी की तरफ से, मैं अपनी पार्टी की तरफ से पक्ष रख रहा हूँ। नहीं, अपनी पार्टी की तरफ से आप पक्ष रख रहे हैं तो भरोसा करते हैं ना? तो ये कैसे भरोसा है? आंख मूंद करके भरोसा कर लिया आपने? आप इतनी बड़ी पार्टी है, नहीं, इतनी बड़ी एशिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा भरते हैं आप। केंद्र में आपकी सरकार है, सरकार चलाते हैं आप। योगेश गुप्ता जी माफ कीजिएगा, योगेश गुप्ता जी माफ कीजिएगा। और आप कह रहे हैं कि हम आंख मूंद के एक अंधे को भी ये बात कहिए ना, ये कंधे को भी ये बात कहिए कि आखिर सस्पेंड किस लिए किया गया? आपने क्वेश्चन उठाया चुनाव आयोग से? आप ही नहीं, आपने क्वेश्चन उठाया आपकी बीजेपी। एक मिनट सुन लीजिए, आप आवेश में ना आए, कृपया अपना ब्लड प्रेशर रखिए। अरे सर, ब्लड प्रेशर नहीं, हम बातें कह रहे हैं। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? भावना के अनुरूप हाँ, मैं आप ही की भावना के अनुरूप एक और क्वेश्चन पुटअप करता हूँ सर। मेरे पहले आपके किसी क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मेरे एक क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि आप हमें यह बताइए कि आपने एक तरफ कहा, आप ही बात कह रहे हैं कि आपने एक तरफ कहा कि हम संवैधानिक संस्थाओं पे भरोसा करते हैं, सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं आप, और दूसरी बात यह है केंद्र में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, और आप कह रहे हैं कि हमें भरोसा है और सस्पेंड भी है अधिकारी, नोडल अधिकारी सस्पेंड भी है। सस्पेंड किस बात के लिए है? क्या आपने चुनाव आयोग से प्रश्न किया इस बात के लिए? हाँ, आपने मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ, दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, आप समय जाया नहीं करें। जी। देखिए, निवेदन है मेरा कि अगर सस्पेंड किया है तो निश्चित रूप से आप भी अनुभवी है, आदरणीय द्विवेदी जी भी बैठे हुए हैं, पांडे जी भी हमारे पुराने मित्र हैं, तो सस्पेंड किया है तो किसी आधार पे किया, और वो आधार ये है कि कहीं ना कहीं ये लापरवाही हुई है ना? तो लापरवाही उस दिशा में हुई है कि बिना चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के, एसडीएम स्तर के अधिकारी के आदेश पर ये काम हुआ है ना? तो इसलिए वो सस्पेंशन हुआ है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ इस घटनाक्रम में। यही एक कारण हो सकता है, यानी बाकी इसमें कहीं भी कोई सरकार का या भारतीय जनता पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और काउंटर के रूप में मैं प्रस्ताव भी देता हूं, हालांकि मैं उस स्तर का नहीं हूं कि मेरे कहने से काम हो जाए। नहीं, आप बीजेपी, देखिए आप बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, और जी बिल्कुल आप बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, आप अपने से मत आइए, आप बीजेपी हैं। आप बीजेपी हैं? जी, मैं बीजेपी की तरफ से ही कह रहा हूँ। मैं राम पांडे जी को एक प्रस्ताव देता हूँ कि बैलेट पेपर पे इतना, वो भी मेरे ही लेवल में है इस समय, तो अगर मैं प्रस्ताव देता हूं कि अगर इतना ही बैलेट पेपर पर ऑब्जेक्शन है, हाय तौबा है, उतने मत पत्रों की गिनती को आप एक तरफ रख दीजिए, रिजल्ट की काउंटिंग हो जाने दीजिए, और काउंटिंग के बाद अगर आप जरूरत महसूस करें तो उसकी गिनती करवा लीजिए, और अगर अंतर ज्यादा हो और जितने वोट डले तो काउंटिंग की जरूरत ही नहीं है, ऐसा प्रस्ताव मान कर लो। भारतीय जनता पार्टी तो सब में राजी है, हमको अपनी लाडली बहनों पे पूरा भरोसा है, हमको हमारे 18 साल के कामों पर पूरा भरोसा है। चलिए, हम उसके भरोसे पर जनता के बीच में है, ठीक है। हम कांग्रेस की तरह हार का बहाना नहीं ढूंढ रहे।
चलिए, अभी तो ये संवैधानिक संस्था पे उंगली उठा रहे हैं, अभी हारने के बाद ईवीएम पे उंगली उठाएंगे। चलिए कम से कम आपने एक बात तो माना कि चुनाव आयोग की बिना अनुमति के एसडीएम स्तर का अधिकारी जो है ये इसने अपने तरीके से ये काम किया, स्ट्रांग रूम खुलवाया, इसलिए वो सस्पेंड है नोडल अधिकारी। चलिए राम पांडे जी अब आपका क्या कहना है? अब बीजेपी के प्रवक्ता जी ने सारी बातें कह दी। आपके जो सवाल थे उनको जवाब को वो टाल रहे थे। एक तरह से उनकी हर जवाब में ये स्वीकारता थी कि गड़बड़ी तो हुई है और भारतीय जनता पार्टी ये करती है। चूंकि पार्टी की बात है तो यहाँ टीवी पर नहीं बोल सकते हैं, सबके सामने नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये बात तो वो अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कृत्य करती है। और 2014 के बाद जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है तब से मध्य प्रदेश ही नहीं, हर प्रदेश में जहां भी चुनाव होते हैं, चाहे वो विधायकों की खरीद फरोख्त हो, चाहे मतदान वाले दिन बूथ कैप्चरिंग हो, गोली चलाना हो, या मतगणना वाले दिन गड़बड़ी करना हो, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो ये आम बात हो चुकी है। अब ये कह रहे हैं कि एसडीएम ने नोडल अधिकारी को बोला, तो जहां तक मैं समझता हूं एसडीएम अलग है, तो एसडीएम को फिर सस्पेंड क्यों नहीं किया? जब एसडीएम नोडल अधिकारी को बोल रहा है और नोडल अधिकारी सस्पेंड हो रहा है तो एसडीएम को भी सस्पेंड होना चाहिए। और जांच कौन करेगा? कलेक्टर। हम तो कह रहे हैं कलेक्टर इसमें इन्वॉल्व है, कलेक्टर ने ही ये सब कराया है, क्योंकि कलेक्टर गौरी शंकर बिसेन जो वहां से बीजेपी के प्रत्याशी है, बहुत ही उनके दोस्ताना संबंध है उनके साथ में। और जो वहां कर्मचारी जो हेरा फेरी करने के लिए गए थे, कुछ कर्मचारी भी गौरी शंकर बिसेन के बहुत क्लोज है वो। तो जब सब कुछ कलेक्टर की देखरेख में हुआ है, हम कह रहे हैं कलेक्टर सस्पेंड होना चाहिए, कलेक्टर बर्खास्त होना चाहिए, और जांच के आदेश कलेक्टर को दे रहे हैं। भाई ये तो फिर ठीक तरह से जांच नहीं हो सकती है ना। बिल्कुल। तो ये पूरी तरह से अब इन्होंने क्या कहा कि उनको जो कर्मचारियों के बैलेट पेपर है उनको एक साइड रख दीजिए, क्योंकि ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कर्मचारियों ने वोट कांग्रेस को दिया है। और बड़ा कारण भी है, पुरानी पेंशन जो हम मध्य प्रदेश क्या, हम तो पूरे देश में जहां जहां हमारी सरकार है, केंद्र में भी हम जब चुनाव लड़ेंगे तो हम तो पूरे देश में देंगे, हम तो कर्मचारियों का हित चाहते हैं। तो ये उन मतपत्रों को अलग करना चाहते हैं। इन्होंने स्वीकार कर लिया कि ये मत पत्र जो है, डाक मत पत्र हैं, ये सारे कांग्रेस के फेवर के हैं, और जितना चुनाव ये पिछले बार जीते थे उससे ये दुगने ज्यादा वोट हैं ये, क्योंकि ये यदि इसमें इन्वॉल्व हो गए तो कांग्रेस की जीत 100% निश्चित है। अब कल को तो ये कहेंगे इसमें से आधी ईवीएम हटा दो, 10 ईवीएम हटा दो, 90 ईवीएम का रिजल्ट देख लो, उसमें आप जीत जाओ, हार जाओ तो उसके बाद 10 की काउंटिंग करेंगे। ओवरऑल टोटल बेईमानी पर आ गए। बेईमानी पार्टी है और ये प्रजातंत्र की हत्या करना चाहते हैं। संविधान से इनको कोई लेना देना नहीं है, बस संविधान लोकतंत्र की बातें ऐसे करेंगे जैसे सबसे बड़े रखवाले यही है, और संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने का यही काम कर रहे हैं। लेकिन जनता पर भरोसा है, जनता जानती है कि ये विधायकों को खरीदते हैं, मतपत्रों में गड़बड़ी करते हैं, तो जनता ने पेटी भर के और ईवीएम भर के कांग्रेस को वोट दिया है। कुछ भी कर ले, जीत तो कांग्रेस की ही होगी। चलिए ठीक है, अब चूंकि बार बार संकेत यही आ रहा है कि हम इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते, इसलिए हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है कि बैलेट पर बवाल तो हो रहा है, और वास्तव में इस तरह के जो वीडियो आए हैं वो वास्तव में संदेह भी पैदा कर रहे हैं। ऐसे में कार्रवाई हुई भी है तो नोडल अधिकारी पर, अगर ये नियम सम्मत है तो कार्रवाई क्यों हुई है, ये सवाल है। और वास्तव में अगर नियम सम्मत नहीं है तो इसकी जांच किसी बड़े अधिकारी, कलेक्टर स्तर से नहीं, उससे भी बड़े अधिकारी या फिर किसी रिटायर्ड जज से जरूर कराई जानी चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।